महिलाओं को नॉमिनेट कर दिया जाए उनकी आबादी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। महिला आरक्षण बिल क्या जीत पाएगा लेडीज का दिल? देश की राजधानी में एक बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा है। संसद में पेश होने जा रहा है महिला आरक्षण बिल, जो महिलाओं को 33% हिस्सेदारी देने की बात करता है। लेकिन सवाल ये है कि देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश में ये बिल गेम चेंजर साबित होगा या फिर नई सियासी टकराहट की वजह बनेगा। महिला आरक्षण बिल यानी संसद और विधानसभा की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। भाजपा सरकार इसे नारी शक्ति का सबसे बड़ा कदम बता रही है, लेकिन इसकी टाइमिंग और लागू होने की प्रक्रिया पर सवाल भी उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, जहां की 80 लोकसभा सीटें दिल्ली की सत्ता तय करती हैं, वहां इस बिल का असर सीधा राजनीतिक समीकरणों पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हर सीट के पीछे जाति, धर्म और स्थानीय समीकरण का बड़ा खेल होता है। इस बिल का सबसे बड़ा फायदा महिलाओं की राजनीति में बढ़ती भागीदारी। अभी तक यूपी से बहुत कम महिलाएं संसद तक पहुंच पाई हैं, लेकिन आरक्षण लागू होने के बाद बड़ी संख्या में नए चेहरे सामने आएंगे। वहीं महिला वोट बैंक को साधने के लिए पार्टियां अब नई रणनीति भी बनाएंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दे ज्यादा जोर से उठेंगे। दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी नया मौका मिल सकता है इस बिल के जरिए। यानी साफ है, महिला आरक्षण से राजनीति का फोकस बदल सकता है। लेकिन इसके साथ कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा डर मौजूदा नेताओं की सीट कटने का। 33% सीटें रिजर्व होने से कई बड़े नेताओं का टिकट अब खतरे में आ सकता है। इससे अंदरूनी बगावत भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इस बिल के कुछ खतरे सामने आने की बात भी कही जा रही है, जैसे बिल से प्रॉक्सी राजनीति का खतरा भी बना रहेगा। ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण नहीं होने से यूपी में इसको लेकर विवाद बढ़ सकता है। परसीमन के बाद कई नेताओं का पूरा राजनीतिक गणित ही बदल सकता है। शक्ति बंधन अधिनियम 2023 भारत के लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। हमारी मांग है कि जब तक सेंसस नहीं है तब तक महिलाओं को नॉमिनेट कर दिया जाए उनकी आबादी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। देश की संसद, लोकसभा में व राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को काफी लंबे इंतजार के बाद ही सही व अन्य इसे आगे बढ़ाने की सही व अब इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि बहुत डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। कि मुद्दा महिला आरक्षण नहीं है, वो सर्वसम्मति से पास हुआ है। असल में मुद्दा डिलिमिटेशन और परिसीमन है। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर जो शकुनी चाल चल रहे हैं वो मत चलिए। बीजेपी इसे महिला सशक्तिकरण का बड़ा कदम बता रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और अन्य दल ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर सरकार पर हमला बोल सकते हैं। और कांग्रेस, जो लंबे समय से इस बिल की समर्थक रही है, वो भी क्रेडिट की इस लड़ाई में पीछे नहीं रहना चाहती। यूपी में महिला वोटर पहले ही निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में महिला आरक्षण बिल आने वाले चुनावों में नया सियासी नैरेटिव सेट कर सकता है। महिला आरक्षण बिल लागू होने जा रहा है, सरकार इसको लागू करने जा रही है। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लेकिन मेरा कुछ अपना सवाल है सरकार से। पहला सवाल ये है कि 2011 में कांग्रेस ये बिल लेके आई थी, अब 2026 में ये बिल पास होने जा रहा है। सरकार से मेरा ये सवाल है कि इस 2011 में देश की आबादी 100 करोड़ के आसपास थी। आज हम 2026 में 150 करोड़ देश की आबादी होने जा रही है। तो अब सरकार ये बताए कि ये जो 33% आरक्षण वो 100 करोड़ पे दिया जा रहा है या 150 करोड़ की आबादी पे, दोनों में कैसे तय किया जाएगा। दूसरी,
इस बिल से जो समाज की शोषित और वंचित महिलाएं हैं उनको इस बिल से कितना फायदा होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। या तो फिर ऐसा होगा कि उन्हीं महिलाओं को मौका मिलेगा जिनका पहले से ही कोई राजनीतिक घराना रहा है, कोई ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड हो, या वो कोई ना कोई सेलिब्रिटी रही हूँ, वही पार्लियामेंट में पहुंचेंगी। महिला आरक्षण बिल सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया अध्याय भी है, जहां अब जाति और धर्म के साथ जेंडर की राजनीति भी चुनावी मैदान में उतरेगी। देखना होगा ये बदलाव सशक्तिकरण की कहानी लिखता है या फिर सियासी संघर्ष की नई पटकथा। लखनऊ से श्रुति गुप्ता की ये स्पेशल रिपोर्ट।